बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप सब पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ओपन कर ली है तो यकीन रखिए कि आपने पहले ही दिलचस्प और सच्ची और अहम खबरों को ओपन कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिर्फ एक महीने के दौरानिए में चौथे मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है तो ये खुशी की खबर, मगर इसके साथ मामला इंतहाई हिस्सास भी हो गया है। आखिरकार पाकिस्तान मिसाइलों के इतने तजुर्बे क्यों कर रहा है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए था? सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है। इसके बाद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। नाज़रीन, पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर की रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये क्रूज मिसाइल बाबर जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल के जरिए किया गया है। सदर ममलिकत डॉक्टर अलवी, वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातरिक 11 जारी है। यकजान दो कालिब तुर्की और पाकिस्तान की बरादर 8 आर्म्स की मशकें जारी हैं। अतातरिक 11 2021 SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। नाज़रीन, तरबीती मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी, यरगमाली रिहाई, हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ड्रिल्स की जा रही हैं, जबकि मशकों में सर्च ऑपरेशन, क्वार्टर बैटल और छापा बरदार ऑपरेशंस की मशकें भी की जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, चंद दिन पहले इंडियन लॉबी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो बाइडन मोदी को फोन कर ले, कोई बातचीत कर ले, लेकिन जो बाइडन ने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद इसराइल ने जो बाइडन पर प्रेशर दिया कि आप मोदी सरकार को कॉल करें और फिर जो बाइडन की मोदी से बातचीत हुई। जो बाइडन मोदी से बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो US की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रुझान डिफरेंट है, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की गई कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान हर सूरत यहाँ अमन चाहता है। और इसके बाद जो फौज ने बातचीत की वो पिछले 20 सालों में भी ऐसी बातचीत नहीं हुई। यानी क्लियरली अमेरिका को कहा गया कि अफगानिस्तान का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, सबसे पहले हम अपनी रियासत का मफाद देखेंगे, बाकी मामलात हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ अपना मफाद सामने रखेंगे। और अमेरिका को इस बात ने इतनी बुरी तरह हिट किया कि 24 घंटे से कम वक्त के अंदर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ओपनली बयान सामने आया कि इंडिया को हम इस खित्ते का ग्लोबल लीडर तस्लीम करते हैं और हम वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया चाइना के दरमियान जो मामलात हैं वो हल हों। हम इसको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं और इंडिया की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए इसको इस खित्ते का लीडर तस्लीम करते हैं और चाइना जो इस खित्ते में अपने हमसाय ममालिक को तंग कर रहा है वो बाज आ जाए। आप ये देखें कि सूरत हाल के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान के जनरलों की मीटिंग हुई जनरल बाजवा की क़यादत में, उसके फौरी बाद ये अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके बाद इंडिया के जनरल VK सिंह, जो इस वक्त इंडिया की हुकूमत के मिनिस्टर स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो आज चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, हमारे इलाकों में घुसा हुआ है। हम ये कई दफ़ा कर चुके हैं, हम कई दफ़ा चाइना के इलाके में घुस चुके हैं और आज चाइना की ये बात साबित हो गई कि इंडिया दूसरों के इलाके में घुसता है, हम किसी के इलाके में नहीं घुसते। इस स्टेटमेंट के बाद अब राहुल गांधी जनरल VK सिंह से फौरन इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं और कहा है कि इन्होंने वो काम किया है जो चाइना चाहता था, जो चाइना के मफाद में था, लेकिन इस सूरत हाल में बिगड़ी शक्ल को भी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने किस तरह चेंज कर दिया है। इन्होंने आज ओपनली ये बात कर दी है कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। आज अमेरिका ने इंडिया को इस खित्ते का लीडर बनाकर पाकिस्तान को जवाब दिया है कि अगर तुम अपना मफाद देखना चाहते हो तो तुम्हारा मफाद क्या है? क्या इस खित्ते के अंदर नेटो सप्लाई बहाल ना हो, अफगानिस्तान में जंग ना हो, तो इसके नतीजे में नुकसान अगर इंडिया का होता है और इसके खिलाफ गज़वा हिंद की खास तौर पर अफगानिस्तान से मूवमेंट शुरू होती है, तो एक बात जहन में रखना, हम इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को लीडर नहीं मानते
और चाइना को भी नहीं मानते। हम इस खित्ते में किसी को लीडर मानते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। लिहाजा 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल बाजवा और पूरी फौज को पैगाम दिया है कि हम कहां पर खड़े हैं और हमारी पॉलिसी क्या होने जा रही है। और दूसरी जानब चाइना ने अपनी तमाम फोर्सेस इंडिया के बॉर्डर पर अलर्ट कर दी है और वो क्लियरली इशारा दे रहा है कि आने वाले कुछ अरसा के अंदर मामलात किस तरफ जा सकते हैं। और इंडिया ने अपने हाथ काट कर अमेरिका और इसराइल को दे दिए हैं। इसको पता है कि मुझे पाकिस्तान और चाइना के कहर से कोई नहीं बचा सकता। अब नाजरीन, अमेरिका ने जो बात की वो बड़ी अहम है। अमेरिका ने कहा कि हम अपने पार्टनर तनहा नहीं छोड़ते, हम इनको सिक्योरिटी देंगे, हम इनको टेक्नोलॉजी देंगे और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह ब्लैक आउट वाली टेक्नोलॉजी इसको मिल जाए। और ये कोशिश पिछले काफ़ी अरसा से भी कर रहा है। नाजरीन, अमेरिका अब ये जो इंडिया से नए मुआहदे करने जा रहा है और वह अपनी शराइत के साथ करने जा रहा है, वो पाकिस्तान को दबोचने के लिए तैयार होगा। और इंडिया को लीडर तस्लीम करने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो इसके ब्लैक वाटर्स के लोग हैं उन सबको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है। इसका ये जवाब है कि हम अफगानिस्तान में भी अपने मफादात के साथ इंडिया का मफाद भी देखेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस खित्ते का लीडर पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडिया लीडर है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम फोर्सेस काफ़ी हद तक हाई अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए नंबर 1 चैलेंज नेटो की सप्लाई को रोकना है। इमरान खान जब एज ए प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करते थे तो नाजरीन वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने नेटो सप्लाई रोक दी थी। अब इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है, इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की फौज के साथ जो मामलात हुए हैं उनको ये पैगाम क्लियरली दे दिया गया है कि हम किसी सूरत उनको अब जंगें शुरू नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका ने जंग शुरू करनी है या कुछ भी करना है तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। और इस सूरत हाल में इमरान खान की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह मेरी जो बाइडन से मुलाकात हो जाए, क्योंकि ये जो जंग एक दफ़ा शुरू होगी तो नाजरीन फिर ख़त्म नहीं होगी। और इस सूरत हाल पर बैकडोर इदारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो बाइडन की इमरान खान से मुलाकात हो जाए और इमरान खान इस मुलाकात के तहत जो बाइडन से ये बातचीत करें कि आप ये जो जंग शुरू करने जा रहे हैं आप इस जंग को शुरू ना करें। अगर जंग हुई तो इस खित्ते के हालात ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपका यहाँ से चले जाना बेहतर है। और अगर जंग होती है तो सारे का सारा मलबा फिर हम पर गिरेगा और हमारे लिए ये शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन, अब आने वाले वक्त के अंदर अगर जो बाइडन इस सूरत हाल में पॉलिसी नहीं बदलता है तो फिर इमरान खान के पास एग्रेसिव मूड के लिए ये आखिरी मौका होगा। अगर आप देखें तो जनरल बाजवा भी इस वक्त जंग शुरू नहीं करना चाहते। अगर जो बाइडन इमरान खान से मुलाकात किए बगैर कोई बड़ी जंग शुरू कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान को अमेरिका को पूरी तरह जवाब देना होगा। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इशारा दे चुके हैं कि हम फैसला वो करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। और दूसरी जानिब चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर दे रहा है कि अमेरिका को खास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो नेटो की सप्लाई जाती है वो न जाने पाए। अगर अमेरिका यहाँ से नेटो की सप्लाई लेकर जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को है, पाकिस्तान को है और ख़ास तौर पर गवादर को है, क्योंकि गवादर में अब डिजिटल सेल रोड बनने जा रहा है और पाकिस्तान से ले जाकर फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो 5G नेटवर्क जा रहा है पाकिस्तान भी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट और हर जगह चाइना की ये केबल पाकिस्तान के गवादर के थ्रू जाएगी। जब ये सूरत हाल होगी तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जंग हो, वहाँ से BLA के लोग और TTP के लोग आकर बलूचिस्तान में हमला करें। अब इस सूरत हाल में चाइना चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका को दो टोक जवाब दे, मगर अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह हमारे कैंप से निकल जाए। वो चाहता है कि पाकिस्तान को साथ रखा जाए और पाकिस्तान हमारी शराइत पर अमल करे। जबकि अगर हमने पाकिस्तान को खुला छोड़ दिया और हम इनके शदीद मुखालिफ हो गए तो पाकिस्तान फिर जो चाइना के साथ सिर्फ 80% है वो 100% में तब्दील हो जाएगा और हमारे मफादात को नुकसान पहुँच जाएगा। और अमेरिका ये समझता है कि ओबामा दौर के अंदर जो अफगानिस्तान में हमारी ठुकाई हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। नाजरीन, अब पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो बाइडन को इतना हिला दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अमेरिका की पॉलिसी चेंज करना पड़ी है और इंडिया के हक में बयान देना पड़ा है कि हम इंडिया को इस खित्ते का लीडर मानते हैं, पाकिस्तान और चाइना को इस खित्ते का लीडर तस्लीम नहीं करते।
अब नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान ने 4 मिसाइलों के तजुर्बे क्यों 1 महीने में किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी तौर भी और चाइना भी किसी तौर इंडिया को इस खित्ते का लीडर नहीं मान सकता, लेकिन अमेरिका इंडिया को लीडर बनाने पर तुला हुआ है। और जब ये दोनों मुल्क उसे लीडर तस्लीम नहीं करेंगे तो ये इंडिया के लिए क्रूज मिसाइल की सलामी है। अगर इंडिया समझदार है तो बेहतरी उसके लिए इसी में है कि वो इससे पीछे हट जाए, क्योंकि पाकिस्तान से या चाइना से पंगा लेना आसान नहीं है। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमन बुलंद कीजिएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली नई वीडियो के साथ और नई खबर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिरी दूंगा। अल्लाह निगहबान।